नमस्कार साथियों। कार्यपालक सहायक, लेखापाल स्व आईटी सहायक और तकनीकी सहायक को लेकर जो पिछला पत्र निर्गत हुआ था, इसके लेकर हम आप लोग के साथ जानकारी शेयर किए थे सेवा समाप्ति को लेकर। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में है। खासतौर पे जो कार्यपालक सहायक होंगे, लेखापाल स्व आईटी सहायक और तकनीकी सहायक, तो सभी जो लेखापाल स्व आईटी सहायक और तकनीकी सहायक होंगे, तो उसके लेकर जो है 16वां वित्त आयोग तक जो है उन सभी का जॉब अभी रहेंगे। इसके लेकर हम विस्तार से पिछले वीडियो में जानकारी दी है ऑफिशियल पत्र के अनुसार, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी जो पंचायत स्तर पर बीपीएसएम के माध्यम से कार्यपालक सहायक थे, तो ये सभी का जो है सेवा समाप्ति को लेकर सरकार रणनीति बना रही थी। वो भी ऑफिशियल पत्र जारी की गई थी, हम आप लोग के साथ शेयर किए थे। तो ये सभी कर्मचारी जो है पहले से ही इस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई है। और यहाँ पे देखेंगे तो मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग और ये सभी कार्यपालक सहायक जो है मुख्यमंत्री से भी मिलकर ज्ञापन सौंप दी गई है। क्या कुछ कर रही है सेवा समाप्ति को लेकर, कर्मचारियों का क्या मांग है, यहाँ पे समझ लेंगे। क्योंकि जो कार्यपालक सहायक थी, इन सब की जो भी काम सौंप दी गई थी, तो वो काम जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो दूसरे तीसरे विभाग में समायोजन को लेकर क्या कुछ कर रही है, यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि बीएससी के माध्यम से जो है ये एलडीसी का जो बहाली है 8093 पद पे, वो भी स्वीकृति दी गई थी। तो क्या ये सभी पदों पर बहाली जो है ये कार्यपालक सहायक का होने वाली है, ये चीज़ समझिएगा। कार्यपालक सहायक का क्या सेवा समाप्त नहीं होगी, ये चीज़ समझिएगा। ये ज्ञापन सौंपे है माननीय मुख्यमंत्री को, और ये मुख्यमंत्री सचिवालय से ये रिसीविंग भी प्राप्त हुआ है। क्या है इन लोग की मांगे, यहाँ पे विस्तार से समझिएगा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ बिहार राज्य के सभी विभागों में नियोजित कार्यपालक सहायकों का संयुक्त संगठन। विभागीय ज्ञापन संख्या 11041, जो पिछला अनुमोदन है, दिनांक 24/7/2026 के आलोक में कार्यपालक सहायक के वास्तविक कार्यों के विपरीत वर्णित कार्यों को विरुद्ध विभाग को तथ्यात्मक, प्रशासनिक एवं विधिक प्रतिवेदन तथा कार्यपालक सहायक के पद के अस्थायीकरण अथवा नवसृजित निम्न वर्गीय एलडीसी के पदों पर समायोजन एवं नियमित सरकारी कर्मचारियों को समतुल सेवा परिलाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। समझ गए होंगे क्या कुछ कर रही है। जो निम्न वर्गीय लिपिक 8093 पदों पर बहाली आने वाली है, और उस पर जो है समायोजन करने को लेकर कर रही है। और आगे कर रही है, निवेदन है कि पंचायती राज विभाग के 22/7/2026 को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही, जिसे विभागीय ज्ञापन संख्या 11041 दिनांक 24/7/2026 का जो ऑफिशियल पत्र जारी किया है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, के माध्यम से प्रसारित किया गया है। एवं संगठन को विभिन्न सोशल मीडिया, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त है कि बिहार कार्यपालक सहायक सेवा संघ बैसा ने गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया है। यह उल्लेखनीय है कि कार्यपालक सहायक का नियोजन किसी आकस्मिक अथवा अस्थायी कार्य हेतु नहीं किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अति महत्वाकांक्षी कार्य पंचायत प्रशासन को डिजिटल एवं सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने स्वयं वर्ष 2018 में ग्राम पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन आईटी इनेबल्ड पंचायत गवर्नमेंट स्थापित करने और पंचायत के कार्यालयों को नियमित कार्यालयों के रूप में विकसित करने एवं डिजिटल वित्तीय प्रबंधन लागू करने तथा पंचायत स्तर पर ई गवर्नेंस प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस व्यवस्था को लागू किया गया था। बात सही है। और ऐसी स्थिति में वर्ष 2026 की समीक्षा बैठक में उन्हीं कार्यपालक सहायकों की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाना, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में पंचायत प्रशासन के डिजिटल वित्तीय अनुश्रवण, अभिलेख प्रबंधन, ऑनलाइन सेवा वितरण एवं राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज विभाग के पूर्ववर्ती निर्णय एवं प्रशासनिक नीति से मेल नहीं खाती है। अन्य तमाम तरह की यहाँ पे बातें कही है। और देखिए कुछ पॉइंट को यहाँ पे हम लेकर चलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज विभाग का विभागीय संकल्प संख्या 4045 दिनांक 20/7/2018 पंचायत प्रशासन के डिजिटलीकरण की आधारभूत नीति। राज्य सरकार के द्वारा उक्त संकल्प के माध्यम से ये नीति निर्धारण किया गया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के नियमित कार्यपालक के रूप में विकसित किया जाएगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग द्वारा पंचायत प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाया जाएगा। संकल्प में ये भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के ऑनलाइन अनुश्रवण, ई पंचायत प्रणाली के संचालन तथा
डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक कार्यपालक सहायक की व्यवस्था की जाएगी। ये 2018 के अनुसार इस प्रकार से मतलब इन सभी का ज्वाइनिंग करवाई गई थी। बाकी वर्तमान में जो काम है इस प्रकार से सारा ये ब्यौरा लिखे हैं और नीचे आ जाएंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको लेकर चलेंगे। बाकी ये पत्र को आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे यही कही जा रही है इन लोग की जो मांग है, विभागीय ज्ञापन संख्या 11041 दिनांक 24/7/2026 का पुनरीक्षण किया जाए। विभाग अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक की वास्तविक प्रशासनिक एवं तकनीकी भूमिका को विभागीय स्तर पर औपचारिक मान्यता प्राप्त की जाए। विभाग अंतर्गत कार्यपालक सहायक के पद को नियमित एवं अस्थायी सरकारी संवर्ग घोषित किया जाए अथवा नवसृजित जो 8093 निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC के पदों का विभाग अंतर्गत कार्यरत कार्यपालक सहायक को उनके लगभग 8 वर्षों के अनुभव और विभागीय प्रशिक्षण एवं कार्यदक्षता के आधार पर प्राथमिकता से समायोजित किया जाए। मतलब जो 8093 पद पर बहाली आ रही है उसमें समायोजन करने को लेकर कही जा रही है। और इसकी जो संख्या बल है कार्यपालक सहायक का 7000 से अधिक है, 7500 टोटल है अभी। सेवा निरंतरण और वरिष्ठता एवं अर्जित अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जाए। भविष्य में पंचायत प्रशासन हेतु किसी भी नए संवर्ग अथवा सेवा नीति में वर्तमान कार्यपालक सहायक को प्रथम वरीयता प्रदान की जाए। कार्यपालक सहायक ने अपने 8 वर्षों से सेवा काल में केवल विभाग द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन ही नहीं किया बल्कि बिहार सरकार की डिजिटल ई-गवर्नेंस, ई-पंचायत मिशन, वित्तीय पारदर्शिता, ऑनलाइन सेवा वितरण, ग्राम पंचायत के सुदृढ़ीकरण तथा सुशासन की अवधारणा को धरातल पर सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संघ को पूर्ण विश्वास है कि बिहार सरकार जो सदैव सुशासन, न्याय, पारदर्शिता एवं कर्मचारी हितैषी प्रशासन की पक्षधार रही है, इस विषय पर संवेदनशील प्रशासनिक विवेक एवं न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसा निर्णय लेगी जिससे एक और पंचायत प्रशासन की कार्यकुशलता और अक्षुण्ण को दूसरी ओर वर्षों से निष्ठापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहे हजारों कार्यपालक सहायक को वेद हित सुरक्षित रह सके। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को विभागीय अभिलेखों के आलोक में समीक्षा बैठक निर्णय कर पुनः विचार करने हेतु कार्यपालक सहायक के हित में न्यायोचित एवं सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए। जाहिर सी बात है कि जो कार्यपालक सहायक है 8 वर्षों से लगातार सेवा दे रही है और सरकार अगर उसे चाहेंगे सेवा समाप्त कर देंगे तो ये काफ़ी निर्दयनीय है। जो अभी वर्षों से सेवा दी है और उस सबको अचानक जो है सेवा समाप्त करना, कहीं न कहीं ये परिणाम अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जो है ये सभी कार्यपालक सहायक अपने संघ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है और एक अल्टीमेटम भी दिए है कि जो 8093 LDC का पद आ रही है उसमें समायोजन किया जाए। 8 वर्ष का इन लोगों का काम अनुभव भी है और उन पर जो है समायोजन किया जाए। अगर इस प्रकार से निर्णय नहीं होती है तो फिर ये 8000 सड़क पर उतरेंगे। तो इस प्रकार से अभी अल्टीमेटम दिया है सरकार को। बाकी देखिए सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि अभी फाइनल कोई जजमेंट नहीं जारी किए गए हैं कि ये सभी काम सेवा समाप्त कर देंगे, बल्कि जो निर्णय लिया गया है पिछले अनुसार तो काम को समाप्ति को लेकर निर्णय लिया गया कि आगामी जो है ये सभी को सेवा समाप्ति को लेकर सहमति बनाई जाएगी। तो इस प्रकार से अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं जारी किया गया था। तो उससे पहले अगर इस प्रकार से समीक्षा बैठक में निर्णय लेती है तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यपालक सहायक है तो उसको पहले से ही ये सभी योजनाओं पे जो है काम करना चाहिए, कि ये नहीं कि कल के डेट में पूरी तरह से सेवा समाप्त कर दे और हाथ पे हाथ दे के बैठे रह जाएंगे। तो उससे पहले ही ये कार्यपालक सहायक अल्टीमेटम दिए है सरकार को। बाकी देखिए सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभागीय स्तर से कोई भी ऑफिशियल पत्र आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। बाकी आप फेसबुक पर देख रहे होंगे तो पेज को आज ही फॉलो कर लीजिएगा और इस प्रकार से और भी किसी विभाग की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।